कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर कौन होगा भाजपा का उम्मीदवार। मौजूदा सांसद नायब सैनी फिर उतरेंगे मैदान में या फिर किसी अन्य उम्मीदवार पर बीजेपी जताएगी भरोसा। डीडी शर्मा, कैलाशो सैनी, पवन सैनी या फिर कोई बाहरी उम्मीदवार जीतेगा कुरुक्षेत्र का रण। दोस्तों, हरियाणा में लोकसभा चुनाव काफी नजदीक आ चुका है और कुछ महीनों का समय बचा है। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की तैयारियां भी जोरों शोरों पर है। सभी पार्टियां प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर अपना अपना मजबूत उम्मीदवार उतारने के लिए बैठकें भी कर रही है। आइए आज हम बात करते हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट की। फिलहाल कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से भाजपा के सांसद नायब सैनी हैं, जिसको भाजपा हाईकमान द्वारा प्रदेश अध्यक्ष बनाकर नई जिम्मेवारी भी सौंपी गई है और ओबीसी कार्ड खेलने की कोशिश की गई है। लेकिन भले ही सांसद नायब सैनी को अध्यक्ष बनाकर पार्टी ने उनका कद बड़ा करने का काम किया हो, लेकिन अब सवाल यह भी उठ रहे हैं कि कुरुक्षेत्र का रण जीतने के लिए भाजपा फिर से नायब सैनी को मैदान में उतारेगी या फिर किसी अन्य नेता को मौका दिया जाएगा। सूत्रों की माने तो खुद नायब सैनी भी अब की बार लोकसभा का चुनाव न लड़कर विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन पार्टी उनको क्या जिम्मेदारी देती है यह तो वक्त ही बता पाएगा। आइए अब हम मौजूदा समय में कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से संभावित उम्मीदवारों की चर्चा कर लेते हैं। मौजूदा समय में कुरुक्षेत्र लोकसभा से कई नेता भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिनमें डीडी शर्मा, पूर्व सांसद कैलाशो सैनी, बीजेपी महामंत्री पवन सैनी, धूमन किरमच का नाम शामिल है। संभावित उम्मीदवारों के बारे में अगर विस्तार से देखा जाए तो अगर नायब सैनी को भाजपा लोकसभा चुनाव में कुरुक्षेत्र के रण में नहीं उतारती तो डीडी शर्मा का नाम सबसे पहले आता है। डीडी शर्मा ब्राह्मण समाज से कुरुक्षेत्र में पार्टी के बड़े चेहरे हैं और राजनीति का अच्छा खासा तजुर्बा भी रखते हैं। आपको बता दें कि डीडी शर्मा पहले भी जेजेपी से कुरुक्षेत्र लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और कुरुक्षेत्र लोकसभा में अच्छी पकड़ रखते हैं। वही डीडी शर्मा कुरुक्षेत्र की पेवा सीट से विधानसभा की सीट पर चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि डीडी शर्मा को इन दोनों ही सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। साफ तौर पर अगर देखा जाए तो डीडी शर्मा साफ सुथरी छवि के नेता है और बिजनेसमैन भी है और राजनीति में आकर जनता की सेवा करना चाहते हैं। फिलहाल जनता का रुझान भी डीडी शर्मा के लिए सॉफ्ट नजर आ रहा है। वही बात अगर कैलाशो सैनी की जाए तो कैलाशो सैनी 2 बार पूर्व में सांसद रह चुकी है और अब भी चुनाव लड़ने की इच्छुक है। बीजेपी के महामंत्री पवन सैनी भी लोकसभा चुनाव में अब अपना भविष्य आजमाना चाहते हैं। बात अगर धूमन किरमच की जाए तो वह कुरुक्षेत्र में बीजेपी के बड़े नेता हैं और लोकसभा का चुनाव लड़ने के भी इच्छुक हैं। वहीं गीता मनीषी, ज्ञानानंद जी महाराज का नाम भी राजनीति के बाजार में गर्म है, लेकिन अब देखना यह होगा कि वो चुनाव लड़ने में रुचि रखते हैं या फिर नहीं और भारतीय जनता पार्टी किस उम्मीदवार को कुरुक्षेत्र के रण में उतारती है। देखते रहिए द एयर न्यूज।